आज मैं डॉक्टर श्वेता यादव आपसे होम्योपैथी पर बात करना चाहूँगी। होम्योपैथी के एक खास टॉपिक पर बात करना चाहूँगी जिसका नाम है लिमिटलेस स्कोप ऑफ होम्योपैथी। यानी कि होम्योपैथी की कोई सीमा नहीं है, लिमिटलेस है ये एक अथाह सागर की तरह है। आप इसमें जितने गोते लगाते जाएंगे उतने खजाने आपको मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक होम्योपैथी के बारे में आपसे विशेष बात ये बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी जो है दैट ट्रीट्स डिजीज, नॉट ट्रीट्स द डिजीज बट इट ट्रीट्स द मैन इन डिजीज। यानी यह रोगी का इलाज करती है। रोगी का इलाज तो कहने को हम सब करते हैं, बट होम्योपैथी उसके मानसिक स्तर तक जाते हुए उसके शारीरिक रोगों से भी उसको निजात दिला देती है। तो जैसा कि जब मैं रोग की बात करूं तो हम सब जानते हैं, हम सारा जन सामान्य इस बात को जानता है और पूरी तरह मानता है कि होम्योपैथी जो है वो रोगों का जड़ से इलाज करने में पूर्णतया सक्षम है। यह बात बिल्कुल सत्य है और उतनी ही सत्य है जितना कि सूर्य पूरब में उदय होता है। परंतु इसके साथ साथ यह भी उतना ही सत्य है कि होम्योपैथी अक्यूट डिजीजेज, छोटी छोटी बीमारियों से लेकर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां यानी जन्मजात रोगों तक का इलाज करने में पूरी तरह सक्षम है। अक्यूट डिजीज़ की अगर हम बात करें तो बहुत सारी डिजीजेज हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे कि टाइफॉइड है, मलेरिया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, फूड पॉइजनिंग है, डायरिया है, सीजनल इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं। उन सब में उतनी ही कारगर है जितना इसे कुछ प्रचलित रोगों के इलाज में कारगर माना जाता है। अक्यूट डिजीज़, अगर हम आज अक्यूट डिजीज़ की बात कर रहे हैं तो या वायरल इन्फेक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं आज, तो आज के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 को कोई भी नहीं भूल सकता है। कोविड-19 में आज सब ने होम्योपैथी को एक्सेप्ट किया है, उसके कारगर इलाज को माना है और अपनाया है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स एज अ प्रिवेंटिव, एज अ इम्यूनिटी बूस्टर्स भी दी जा रही हैं और उनका परिणाम भी बेहतर पाया जा रहा है। इसके साथ और जो अक्यूट डिजीजेज हैं उन सब में होम्योपैथी उतनी ही कारगर है। पर यहाँ पर बीमारी को स्पेसिफिक बीमारी पर फोकस ना करते हुए मैं स्कोप पर फोकस करूँगी कि अगर हम बात करते हैं लेट्स बिगिन कि एज ग्रुप से हम होम्योपैथी के स्कोप को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपको बीमारियां भी समझ में आ जाएंगी और शायद मैं सफल रहूंगी आपको होम्योपैथी के स्कोप को समझाने में। तो हम शुरू करते हैं नवजात शिशुओं से। न्यूबॉर्न बेबीज़ या इन्फेंट्स, टॉडलर्स यानी हमारे नवजात शिशुओं की समस्याओं से लेकर छोटे बच्चों में होने वाली विभिन्न समस्याएं, उन सब में होम्योपैथी उतनी ही कारगर है। मैं कुछ एक दो बीमारियां हैं जिनको मैं ज़रूर आप तक आपके मस्तिष्क में लाना चाहूँगी, जो आजकल धीरे धीरे थोड़ी कॉमन हो रही हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे कि ASD, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिजीजेस, यानी ऑटिज्म, जिसको हम शॉर्ट में ऑटिज्म बोलते हैं, यानी आत्म केंद्रित हो जाना बच्चे का, या फिर ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, जिसमें बच्चा अपने आप को एक जगह केंद्रित ज़्यादा देर तक नहीं रख पाता है, वो हाइपर एक्टिव होता है, यानी कि उसका मन चंचल होता है। वो किसी भी काम में, चाहे वो पढ़ाई हो या खेलना हो, टीवी देखना हो, कुछ भी हो, वो ज़्यादा देर तक अपने आप को केंद्रित नहीं रख पाता है एक काम में। तो इस तरह की बीमारियां जो आजकल धीरे धीरे कॉमन होती जा रही हैं, उनमें होम्योपैथिक विधा द्वारा बहुत ही कारगर इलाज किया जा रहा है। आप सब, मैं निवेदन है कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी केस हो, आप एक बार होम्योपैथी अपनाएं और उसके विचित्र नतीजे ज़रूर महसूस करें। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस या हमारी किशोरावस्था में जो लोग हैं, हमारे किशोर हैं या किशोरियां हैं, उनको तरह तरह के, चूँकि उनका एक बॉडी डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, तो उस टाइम पर कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, या फिर उनका सोशल एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा होता है उस अवस्था में, जहाँ पर वो तरह तरह के स्ट्रेस से अपने आप को ग्रसित पा सकते हैं।
तो ऐसे इस अवस्था के लिए जहाँ पर मानसिक कारण जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं बीमारियों को ले आने में, वहाँ पर भी होम्योपैथी बिल्कुल कारगर है। एडोलेसेंस में होने वाले स्ट्रेस और उसकी वजह से होने वाली जो भी डिजीजेज हैं उन सब में होम्योपैथी उतनी ही कारगर है जितनी कि वो प्रचलित स्किन ट्रबल्स और गैस्ट्रिक और क्रॉनिक डिजीजेस के ट्रीटमेंट में मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फीमेल डिजीजेस की, बहुत वास्ट एरिया है फीमेल डिजीजेस का, और मुझे ये बताते हुए या एक्सेप्ट करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज फीमेल्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए फीमेल्स हमारी क्लिनिक्स पर आते हैं और होम्योपैथी को बहुत खुशी खुशी अपनाते हैं, पूरा समय देते हैं और फाइनली क्योर होकर जाते हैं। तो उनमें कॉमन है हार्मोनल डिसऑर्डर्स होने की वजह से जो भी उनकी मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स होती हैं, यूकोरिया है या फिर सिस्ट्स हैं तरह तरह के, पीसीओडी है, इन सब में आज होम्योपैथी को बहुत ही अच्छे से अपनाया जा रहा है। लेकिन आजकल जो एक बीमारी थोड़ी सी और कॉमन हो रही है वो है इनफर्टिलिटी या फिर फाइब्रॉइड्स या फिर प्रोलैप्स। चूँकि हमारी फीमेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है उनके ऊपर, चाहे वो वर्किंग हो या ना हो, तो उस वर्कलोड की वजह से, उस स्ट्रेस में रहने की वजह से वो उन्हें तरह तरह की बीमारियां अक्सर होती हैं जिनमें आजकल ये इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो इनफर्टिलिटी में मैं ज़रूर ये आपको बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी बहुत ही अच्छा वर्क करती है और आप ज़रूर किसी होम्योपैथ्स को, अगर आप या आपके आसपास कोई इस बीमारी से सफ़र कर रहा है तो उसे एक अच्छे होम्योपैथ के पास ज़रूर भेजें और अपना अनुभव देखें, खुद महसूस करें कि होम्योपैथी किस तरह की बीमारी में कितना कारगर है। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे ओल्ड एज प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत सारी हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कैटरैक्ट है या और भी तरह तरह की समस्याएं हैं, बैक पेन्स हैं, नेक पेन्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन सब में होम्योपैथी को अब ज़रूर अपनाएं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ज़रूर एक बात और ऐड करना चाहूँगी जो कि आज के सामाजिक परिदृश्य में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है लाइफस्टाइल डिजीज़ेस। यानी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस का मतलब कि जो वो बीमारियाँ जो हमें हमारी दिनचर्या नियमित ना होने की वजह से या फिर एक रूटीन लाइफ ना जीने की वजह से सब कुछ हैब्जर्ड है, हमारे खाने का, सोने का, जगने का, उठने बैठना, वर्क करना, एवरीथिंग सब कुछ बहुत जम्बल्ड अप हो चुका है। उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये दो बीमारियां, और भी अन्य हैं बट जो कॉमनली देखी जा रही हैं उनमें होम्योपैथी उतनी ही कारगर है। और इनफैक्ट मैं यहाँ ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि होम्योपैथी आपको डायबिटीज़ से तो निजात दिलाएगी ही दिलाएगी, उसके साथ साथ वो आपके शरीर में अन्य जो भी छोटी बड़ी बीमारियां हैं उनको भी वो डायबिटीज़ के साथ ही ठीक कर देगी, क्योंकि डायबिटीज़ अपने आप में खुद ही कई सारी बीमारियों को लेकर आता है। तो संक्षेप में मैं बस ये कहना चाहूँगी कि होम्योपैथी की कोई सीमा नहीं है, अपने मन में बसी सीमाओं से बाहर निकलें। होम्योपैथी के लिए जो आपने बाउंड्री लाइन खींच रखी है कि होम्योपैथी स्किन में ही काम करती है या फिर होम्योपैथी गैस्ट्रिक ट्रबल्स में काम करती है, कॉन्स्टिपेशन में काम करती है, उससे बाहर निकलें और होम्योपैथी के इस लिमिटलेस स्कोप का फ़ायदा उठाएं, अपने को और अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं, आयुष अपनाएं। धन्यवाद।